हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ और नए करंट अफेयर्स टॉपिक जो कि रेलेवेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज कि विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप द ARIIA 2020 रैंकिंग। ठीक है, तो इंडिया में ARIIA 2020 रैंकिंग किसने टॉप की है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसने किया है? ये IIT मद्रास ने टॉप किया है। ठीक है, अब एक चीज़ और नोट करने वाली क्या है कि ARIIA है क्या? तो इसका फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशन अचीवमेंट। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ARII आता है तो याद रखिएगा ये किसके लिए है? उस इंस्टीट्यूशन के लिए है जो कि क्या कहते हैं, हमारे इनोवेशन में या R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे निकलते हैं, उनके लिए ARII रैंकिंग निकालती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसको टॉप किया है कौन? IIT मद्रास ने टॉप किया है ARII रैंकिंग 2020 की, और इसको अवार्ड या तो फिर रिलीज़ की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जिसका प्रीवियस नाम क्या था? प्रीवियस नाम था इसका HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था। तो अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर HRD मिनिस्ट्री, तो दोनों में से कोई भी आप मार सकते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको रिलीज़ करती है और IIT मद्रास इस बार का जो टॉप अचीवर है ARII रैंकिंग के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना कि विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द मोस्ट क्लीन सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है हमारा इंदौर। तो इंदौर हैज़ अगेन वंस अगेन टॉप द लिस्ट फॉर द मोस्ट क्लीन सिटी इन इंडिया। ठीक है, और ये कंजिक्यूटिव इसको फोर्थ टाइम दिया गया है। तो याद रखिएगा कि अगर पूछता है कि किस टाइम पे इसको मिला है, मतलब कि कितने टाइम्स इसको मिल चुका है, तो प्रीवियसली इसको थर्ड टाइम मिला था और इस बार मिला के इसके फोर्थ टाइम हो गए। तो फोर्थ टाइम इंदौर जो है इसको मिला है मोस्ट क्लीन सिटी अवार्ड का, और इसको दिया गया है, देती है अपना मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देती है, और इसमें सर्वे किया गया था 4242 सिटीज़ का। ठीक है, तो मोस्ट क्लीन सिटी है इंदौर हमारी, ये है 1 लाख के बीच में। ठीक है, कि 1 लाख जो पॉपुलेशन वाली सिटी है उसमें इंदौर टॉप पे है। जबकि क्या कहते हैं, अगर पूछा जाएगा कि मोर देन 10 लाख जो है जिसमें पॉपुलेशन है सिटी में, उसमें कौन टॉप किया है, तो उसमें हमारे अहमदाबाद ने टॉप किया है। ठीक है, तो अहमदाबाद इज द क्लीनेस्ट सिटी विद पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख। अगर आपको पूछा जाता है कि मोस्ट डर्टीएस्ट सिटी, ठीक है, तो मोस्ट डर्टीएस्ट स्मॉल सिटी अगर पूछा जाता है तो वो है गया हमारी, वेयर एज मोस्ट डर्टीएस्ट सिटी विद मैक्सिमम पॉपुलेशन तो वो है हमारी पटना। पटना बिहार में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि अगर कि साइजेबल पॉपुलेशन पूछता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी जो कि डर्टीएस्ट है वो है पटना, और जो क्या कहते हैं लेस पॉपुलेशन वाला है वो है गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि कौन टॉप किया है मोस्ट क्लीन सिटी ऑफ इंडिया, तो वो है इंदौर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि 15th G20 समिट वॉज चेयर्ड और होस्टेड बाय इन 2020 बाय विच कंट्री, तो वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को 15th G20 समिट का इस बार चेयर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो G20 समिट कहाँ हेल्ड की गई थी इस बार? सऊदी अरेबिया में, और ये कौन सा एडिशन था इसका? 15th था। ठीक है, और कुछ बातें जानते हैं कि 2021 में जो G20 समिट होगा उसका चेयर होगा इटली, वेरस 2023 में कौन होगा? इंडिया। तो इंडिया को अब 2023 में G20 समिट का चेयर मिलेगा। ठीक है, अब और एक चीज़ याद रखिएगा कि G20 समिट एक्चुअली होता क्या है कि G20 समिट में हमारे ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज़ हैं। कितने कंट्रीज़ हैं? 19 कंट्रीज़ हैं प्लस EU। ठीक है, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन कई देशों का मिलकर एक समूह है, और ये प्लस ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज मिलके बनाए हैं G20 समिट। ठीक है, तो ये फॉर्म हुआ था हमारा 1999 में। तो इस बार का चेयर था सऊदी अरेबिया, याद रखिएगा। और ये अभी रिसेंटली कंट्रोवर्शियल भी था कि G20 समिट के मौके पे उन्होंने एक स्टैम्प इशू किया था जिसमें इंडिया की जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है उसको पाकिस्तान में शो किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि G20 समिट में इंडिया के जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है उसको पाकिस्तान में शो किया गया था, जिसकी वजह से इंडियन अथॉरिटीज़ ने या तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट किया था, फिर उसको क्लैरिफाई किया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स वाज रिलीज बाय, तो ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स वाज रिलीज बाय ट्रेस इंटरनेशनल। तो इसको कौन रिलीज करता है? ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स ट्रेस इंटरनेशनल रिलीज करता है। और कुछ बातें इसमें देखते हैं कि मोस्ट ब्राइब कंट्री कौन है इसमें, तो मोस्ट ब्राइब कंट्री है नॉर्थ कोरिया, वेयरस लीस्ट ब्राइब कंट्री कौन है, तो लीस्ट ब्राइब कंट्री डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं सारे सोशल पैरामीटर्स पे हमेशा ऊपर रहती हैं। जैसे हमारा हो गया डेनमार्क, हो गया स्वीडन, हो गया नॉर्वे, हो गया, तो ये सब सारे सोशल पैरामीटर्स पे हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हमेशा टॉप पे रहती हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि अच्छी चीज़ पूछी गई हो तो हमेशा आप मार सकते हैं, अगर एक ही उसमें स्कैंडिनेवियन कंट्री है तो हमेशा टॉप पे रहेगी। ठीक है, तो लीस्ट ब्राइब कंट्री कौन है? डेनमार्क है, वेरस मोस्ट ब्राइब कंट्री कौन सी है? हमारी नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने फाइनल और लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे कि 12th ब्रिक्स समिट 2020 वॉज होस्टेड बाय,
तो जो अपनी 12वीं ब्रिक्स समिट है वो किसको द्वारा होस्ट की गई थी, तो वो है रशिया द्वारा होस्ट की गई थी। ठीक है, और देखते हैं कि जो नेक्स्ट जो 13th एडिशन है ब्रिक्स समिट का वो होस्ट किया जाएगा 2021 में इंडिया द्वारा। ठीक है, और ये थर्ड टाइम होगा जब इंडिया को इसकी मेजबानी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस बार का जो 2020 का ब्रिक्स समिट का सम्मेलन था वो होस्ट किया गया था रशिया द्वारा, जबकि नेक्स्ट जो आने वाला है 13th एडिशन इसका वो होस्ट किया जाएगा इंडिया द्वारा। अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका है शंघाई में, और साउथ अफ्रीका इसमें सबसे लास्ट में ज्वाइन हुआ था। ये देखिए ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो जब फॉर्म हुआ था तो केवल ब्रिक था, BRIC, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। वेरस एस जो है सबसे लास्ट में 2010 में जुड़ा है, उसके बाद इसका नाम बदल के हुआ है ब्रिक्स, BRICS। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में 2010 में जुड़ा है। ठीक है, तो होप आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।